तो अगेन ना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा यहाँ देखिए फिर से, तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के बाद में इन्होंने क्या दिया अपना मॉडल। जब आपको रदरफोर्ड मॉडल कहा जाएगा तो आपको ये चीज लिखनी है उसमें, ठीक है। तो इसमें देखो इन्होंने क्या कहा, एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज, an atom consists of a positively charged dense and very small nucleus containing all the protons and a neutron। तो इन्होंने कहा कि एक एटम जो है उसके पास में क्या होता है, एक पॉजिटिवली चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज से भरा हो, पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, साथ में डेंस होगा और बहुत क्या होगा, साइज में बहुत छोटा होगा, न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और उस न्यूक्लियस के पास में क्या होते हैं, सारे प्रोटॉन और सारे न्यूट्रॉन उस न्यूक्लियस के पास में भी होते हैं। ये इनका पहला कंसेप्ट था कि उसके वो ऑब्जर्वेशन की बाद में इन्होंने अपनी थ्योरी आपको दे दी। तो मॉडल का पहला अगेन। और दूसरी चीज, ऑलमोस्ट ऑल दी मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। इन्होंने कहा, न्यूक्लियस को डिफाइन करते हुए ये कहा कि न्यूक्लियस ही वो जगह है जहां ऐसा समझ लो कि एटम का सारा जो मास है वो कहां कंसंट्रेटेड है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के जन्मदाता भी कौन हो गए, आपके रदरफोर्ड हो गए, ठीक है। सेंट्रल पॉइंट को इन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया है। नेक्स्ट वन, फिर हमने कहा कि आप इलेक्ट्रॉन के बारे में बताओ, तो उन्होंने कहा द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा, वो चारों ओर से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, घिरे होंगे, ऐसा इन्होंने बताया। अब उनका पोर्शन बता दो। ये कह रहे हैं दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर रेवोल्यूशन कर रहे हैं इन अ सर्कुलर पाथ, ऑब्वियसली, ठीक है। ऑब्वियसली इनका जो रास्ता है वो कैसा है, सर्कुलर है, ठीक है। सर्कुलर पाथ एट अ वेरी हाई स्पीड। और कैसे चल रहे हैं, साथ में ये शब्द भी कहा है, एट अ वेरी हाई स्पीड। वो इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहे हैं, बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से घूम रहे हैं, और उनके उस पाथ का नाम है, दीज पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट। और हमने इनके रास्तों का क्या नाम दिया है, ऑर्बिट नाम दे दिया, ठीक है। वेरी हाई स्पीड, अभी इसका एक्सप्लेनेशन भी होगा, ये इनके ड्रॉबैक में भी काउंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा, अब हमने कहा कि देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सेंटर में है पॉजिटिव चार्ज, बाहर इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक दूसरे को छोड़ के क्यों नहीं चले जा रहे, ठीक है। मतलब कि एटम्स खत्म हो जाए ना। तो इसका आंसर क्या लगाया, दोनों के पास में, एक के पास में पॉजिटिव चार्ज है और एक के पास में कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, और उसको हमने क्या नाम दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चार्ज के बीच में, जैसे दो मास के बीच में जब फोर्स लगता है तो क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस होल्ड इट टुगेदर। तो जो एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसलिए इनका अस्तित्व है, इसलिए स्टेबल है। दिस वन। नेक्स्ट वन। अच्छा, अब ये बताइए इसके पास में अगर हम कहें, आपने पॉजिटिव चार्ज भी कहा, नेगेटिव चार्ज भी कह दिया, तो टोटल तो ये बता दिए कि एटम के पास में कैसा चार्ज है। तो हमारा जवाब है, एटम के पास में नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। नेट चार्ज कैसा हो गया, जीरो। ना वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगा, ना वो नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके सेंटर में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे, उसके चारों ओर रिवोल्यूशन कर रहे होंगे। इसलिए इसका नाम क्या हो गया, न्यूट्रल, ठीक है। ये किसी की ओर से नहीं जाएगा। इट मीन्स एन एटम इज एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये क्या है, न्यूट्रल होता है। दिस इज बिकॉज दे हैव इक्वल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। ऐसा हो गया, ठीक है। और ये लाइन तो आपने आपको देखी थी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, ठीक है। जब अल्फा पार्टिकल हम स्कैटरिंग किया तो उसमें से अल्फा पार्टिकल क्या थे, बहुत सारे निकल गए थे, और उससे पता चला कि एटम का आधा जगह तो क्या होती है, पूरी तरीके से खाली होती है, ठीक है। हाँ, ये इसका मॉडल था। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में पहला वाला कंसेप्ट आपको नोट करना है, और रदरफोर्ड मॉडल में आपको ये इनका लिखना है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखेंगे, ये इनका ड्रॉबैक बनेगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन बहुत हाई स्पीड से घूम रहे हैं, ये इनकी ड्रॉबैक में आ जाएगा, कि कमी आ जाएगी, ठीक है। इन कमियों को दूर करो, ठीक है। दो ड्रॉबैक्स इसमें होते हैं। हाँ, इसको आप नोट कीजिए। नहीं, अच्छा, चलिए देखिए। ओके, पहले तो आप इसका फिगर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा इसका न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, और उसके चारों ओर क्या हो जाएंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसको आप एटम से कहते हो, और इनके रास्ते को आप क्या कहते हो, ऑर्बिट्स। यहाँ ध्यान दो, अब ये आपसे पूछा जाएगा कि राइट डाउन द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड मॉडल में आपको क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं, क्या कमियां। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। यहाँ एटम की जो स्टेबिलिटी है वो खतरे में पड़ गई, ठीक है। वो, ठीक है, इनके कंसेप्ट के हिसाब से एटम क्या है, स्टेबल ही नहीं है। एटम जो है स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है, इन्होंने कहा, ये देखो, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड
अराउंड द न्यूक्लियस वेरी फास्ट वेरी स्पीडली, ठीक है, ये बहुत तेजी से चल रहे हैं। अगर देखें ये बहुत तेजी से चल रहे हैं तो क्या होगा, ये सुबह से लेकर शाम तक चल रहे हैं, हमेशा चल रहे हैं, तो अगर ये चलते रहेंगे तो क्या करेंगे, एनर्जी को खर्च करेंगे, खर्च करते करते कहाँ जाएंगे, एटम में आ जाएंगे, और एटम में आ जाएंगे तो इसके न्यूक्लियस में आ जाएंगे, तो इस तरीके से इस एटम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। ऐसा होता नहीं है, तो ये क्या कर पाए, ये एटम की स्टेबिलिटी के बारे में तो हमको बता ही नहीं पाए। ओके, एक चीज ये हो गया। दूसरी चीज आप सुने, हमको अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ये आप आगे क्लास में पढ़ते हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ये कहती है इफ चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सेलरेटेड मोशन, एक चार्ज पार्टिकल है, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन में अगर होता है तो इट मस्ट गोज रेडिएट एनर्जी, ये क्या करता है, एनर्जी का नुकसान करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ भी तो एक कहानी चल रही है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन में है, लगातार चल रहा है, तो ये भी क्या करेगा, एनर्जी को लगातार रिलीज करेगा, रेडिएट करेगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी कंटिन्यूअसली। तो इसका आप हमको क्या कीजिए, इसका आप हमको एक्सप्लेनेशन दीजिए, ठीक है। ये उनके बारे में आपको नहीं बता पाए, ठीक है। ये तो क्या बन जाएंगे, इसकी ड्रॉबैक्स बन जाएंगे, ठीक है। दिस वन, तो इनके बारे में क्या हमको, हाँ अगली चीज, ठीक है, तो क्या हमारे पास में इनका एक्सप्लेनेशन मिला, हाँ। इसके बाद में कौन आए, इसके बाद में आए नील्स बोर, ठीक है, नील्स बोर आए, जिनका मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं, इसी मॉडल को हम लोग लेते हैं, और नील्स बोर ने ये जो दो इसके पास में ड्रॉबैक्स थी उनको क्या किया, पूरा किया, उनको पूरा किया।